पूरे जो आयोजन है इसमें राम का जो हनुमान का जो चरित्र इन्होंने अभी निभाया है। आप यहाँ पहुंचे थे हनुमान बनकर। कितने सालों से आप इस जो ये विजयादशमी समारोह समिति इसमें आते हैं? 5 साल से आते हैं। 5 साल से आते हैं। आलू को ये संदेश देते हैं कि लोग अच्छा से रहे, अच्छा से सब राम लक्ष्मण को देखें, अच्छा से रहे, बस यही। हनुमान जी के वेश में आप आए हैं और इस आयोजन, इतना बड़ा आयोजन होता है, तो इस आयोजन में जब आप पहुंचते हैं तो आपको कैसा लगता है? ये दृश्य जो है, इतने सारे लोग आपको देखते हैं। बहुत अच्छा लगता है। सब लोग देखता है, रावण वध में सब लोग देखता है, बहुत अच्छा लगता है। हमको लाने वाली ही मोहल्ले के आदमी जो लाते हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है सभी को देखकर। हमारे साथ राम जी का जिन्होंने किरदार निभाया, यहाँ पे आप पहुंचे, राम, श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वेश में आप यहाँ आए और आपने तीर चलाया और फिर रावण का वध हुआ। क्या कहेंगे, पूरा जो यहाँ पर जो माहौल था एक राममय था और आप राम के वेश में थे, कैसी अनुभूति हुई आपको? हमको बहुत अच्छा लगा और राम का किरदार निभाया हमने लगभग 5 साल हो गया। और राम जी का प्रतीक हम लोग हर एक साल की सच्चाई की ही जीत होती है, असत्य के जगह पे सत्य की ही जीत होती है और बुराई की जगह अच्छाई की जीत होती है, उसी के रावण वध होता है। तो आप इसमें एक कलाकार के रूप में शामिल होते हैं, तो जब आप आते हैं, मतलब पूरे स्टेडियम में जब आपका रथ आता है तो आपको कैसा लगता है? इतने सारे लोग राम राम कहते हैं तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है और बहुत गर्वित महसूस करते हैं अपने आप को कि लगभग हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं, इसलिए। तो ये जो पात्र निभा रहे हैं यहाँ भगवान राम की, हमारे साथ लक्ष्मण जी भी हैं। राम का नाम हो और लक्ष्मण वहाँ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। लक्ष्मण जी, आप क्या कहेंगे? राम की प्रति हम लोग सच्चाई की जीत में आए हुए करने के लिए, और रावण का अंत हो जाए, यही चाहते हैं हम लोग। हमारे साथ लगता है कि पूरा जो ये संयोजन कर रहे हैं भगवान जी, जो पीछे खड़े हैं, मैं देख पा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं आप जैसे कलाकार हैं जिनके बदौलत ये जो सांस्कृतिक जो विरासत है छपरा की वो बची हुई है। भगवान जी, मैं नाम सही हूँ ना? बताइए किस तरह से ये पूरा जो आयोजन होता है उसको आप। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और प्रयास हम लोगों का यही रहता है कि दर्शक जो आवे सो लौट करके नहीं जाए और शाबाशी दे करके जाए। राम और लक्ष्मण जब यहाँ पहुंचते हैं तो इनकी अनुभूति तो मैंने देख ली, लेकिन आप इन सबको एक तरह से सब कुछ बताते हैं कि कैसा क्या करना है, तो किस तरह से इनको गाइड करते हैं? हम लोग इशारे में गाइड करते हैं, ये ऐसे करना है, वैसे करना है, सारा काम इशारा पर होता है। तो ये जो आयोजन है, इस आयोजन में अब जब पूरा स्टेडियम अब खाली हो चुका है, मैं कहूँ कि यहाँ खचाखच भीड़ थी, और जब पूरा स्टेडियम खाली होता है तो कहीं ना कहीं इसका जो श्रेय है वह इसके आयोजन समिति को जाता है। और आयोजन समिति जो है वह जो कई राउंड की बैठकें करती है जो आम लोगों तक नहीं पहुंचती। जिला प्रशासन बराबर ये बताता है कि किस तरह से यहाँ आयोजन होगा, नहीं होगा, और जिला प्रशासन से बैठकों का दौर चलता है। उसके बाद ये सफल कराने में लगे रहते हैं। इस पूरे आयोजन समिति के जो कार्यकारी महासचिव जी हैं, जो अब हमारे लाइव में जुड़ने वाले हैं, राजेश फैशन जी, बहुत राहत की सांस ले रहे हैं। जी बिल्कुल, पूरी छपरा टुडे की टीम को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत कुछ नया हम लोग अलग करने का प्रयास किए थे। राजा और राजेश फैशन का जो टीम था, एक मैसेज देना था शहर में, इस बार का जो राउंड बंद होगा वो छपरा नहीं पूरे बिहार में नंबर 1 पे आए। विधि व्यवस्था में, सजावट में, इलेक्ट्रिक में और टेक्नोलॉजी के मार्फत मनोरंजन इतना अच्छा हम लोग कराएं, लोग मैसेज बैठे बैठे वो देखे, दिल्ली वाले लोग, बॉम्बे वाले लोग, कि छपरा का भी राउंड बंद हर जिले से अच्छा और बड़ा होता है। इसके लिए पूरा छपरा की टीम को, पूरा छपरा टुडे की टीम को, और जितने भी इसमें ग्राउंड में दर्शक लोग आए थे राउंड में देखने, आप लोग जो अच्छा बिहेव किए, व्यवहार रखे, सभी को दिल से धन्यवाद। खासकर जिला प्रशासन को, बिना उनके सहयोग के नहीं होता, और डीएम सर को, एसपी सर को विशेष धन्यवाद कि एक फोन पर लगे रहते थे। राजेश, कोई दिक्कत हमसे शेयर कीजिए, हम कुछ दिक्कत बोले और समाधान हो जाता था, तभी इतना बड़ा आयोजन सक्सेस हुआ। हम दिल से चाहेंगे आप सभी की तरफ से जिला प्रशासन को धन्यवाद और
आप कहीं ना कहीं सेनापति की भूमिका में थे, जो सेनापति बाद में आता है, पहले सेना लगी होती है। और तमाम जो यहाँ पे मैं बताऊं कि अभी जो भीड़ है, इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मंच से जो अनाउंसमेंट हो रहा था, उसमें ये बताया जा रहा था कि आप बाहर निकले। लेकिन ये सारण की धरती है, यहाँ कोई भी बड़ा आयोजन होता है तो सभी लोग खुद ही इतने संयमित होते हैं कि उन्हें अब बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ हजारों लोगों की भीड़ थी, लाखों लोगों की भीड़ थी, इसके बावजूद ये पूरा स्टेडियम अब बिल्कुल खाली हो गया है। प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। पूरा आयोजन हो रहा है। आपको कभी लगा कि आयोजन जो हर बार होता है कि प्रशासन अनुमति देगा नहीं देगा, किस तरह का माहौल रहा? मैं पूरा जानना चाहता हूँ, हमारी जनता जो जुड़ी हुई है छपरा टुडे के माध्यम से आपसे, वो जानना चाहता हूँ। पिछले 5 सालों से एक कमिश्नर साहब आए थे, पता ना कि उनको डर लग गया कि यहाँ पे इतना बड़ा आयोजन नहीं हो सकता है, जबकि ऐसा आज तक एक बच्चे को भी चोट नहीं लगा है। यहाँ का रिकॉर्ड रहा है, हमारी टीम और प्रशासन की टीम जो लगी रहती है। और उसी टाइम से ये 5-6 सालों से जिला प्रशासन और हम सभी में जब भी बात आती है, आप यहाँ नहीं करें, वहां जाए, यहाँ जाए। फिर मैं डीएम सर को आग्रह किया कि सर आप कहीं ले जाएंगे, ये इतना बड़ा आयोजन है सर, आपके लिए भी दिक्कत आएगी। और यहाँ बच्चे को भी मालूम है, औरतें को भी मालूम हमको कहाँ बैठना है। फिर डीएम सर हमारी बात माने और बोले कि एकदम बिल्कुल यही होगा, आप हमें सहयोग करें, हम आपको सहयोग करेंगे। फिर एक आपस में हम लोग रणनीति बनाए, जिसका सफल संचालन हुआ। तो कहीं ना कहीं ये कार्यकारी महासचिव थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो जिला प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर और तमाम जो संस्थाएं हैं जो यहाँ मदद करती हैं, तमाम आम लोग जो हैं जो मदद करते हैं, और ये आयोजन पिछले कई वर्षों से छपरा में होता आया है और बिल्कुल ही सुचारू ढंग से होता आया है। और कहीं ना कहीं इसमें छपरा की जो जनता है उसकी भूमिका है, जो बड़ी संख्या में इस राजेंद्र स्टेडियम में पहुंचती है और फिर यहाँ से जब बाहर निकलने का समय होता है तो खुद ही बड़े ही संयमित ढंग से यहाँ से बाहर निकल जाती है। इस पूरे कवरेज में छपराटुडे.com ने आपको आपके शहर से जोड़ के रखने की जो अपनी परिकल्पना है उसको दिखाया है। और छपराटुडे.com की यह कोशिश थी कि आप कहीं भी बैठे हो वहां से आप लाइव इस कार्यक्रम को देख सकें। और हमने ये कोशिश की थी कि छपरा टुडे के अपने दर्शकों को हम यह दिखा सके कि किस तरह से छपरा में रावण वध कार्यक्रम हो रहा है। तमाम जो ये लाइव है, इस लाइव में हमसे जुड़ने वाले सभी लोगों का हार्दिक हम धन्यवाद देते हैं। और हमारी जो टीम है, उस टीम के सदस्य जिन्होंने कैमरे के पीछे से भी जो लोग सपोर्ट करते हैं, हम अपनी टीम का भी आभार जताते हैं जिन्होंने इस पूरे लाइव को दिखाने में, आप सब तक पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। तो छपराटुडे.com की इस कोशिश को आपने किस तरह से देखा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। गोलू कुमार के साथ सुरभित, छपराटुडे.com। हम आपको विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हमारे जो बटुक लोग हैं वो मंत्रोच्चारण के साथ हमारे श्री राम प्रभु का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे प्रभु श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण और अपने प्रिय जो हृदय के धड़कन थे हनुमान जी के साथ वो यहाँ उपस्थित होंगे। और थोड़ी ही देर में ये रावण और उनके पुत्र जो है मेघनाथ, उनका वध होगा। इसका महत्व एक बहुत बड़ा है, सांस्कृतिक महत्व भी है कि हमारे अंदर जो अच्छाई और बुराई दोनों होते हैं उसमें हमारी अच्छाई जग के बाहर आती है और बुराई खत्म होती है। क्योंकि प्रभु श्री राम ने ये उदाहरण के तौर पे बताया था विजय श्री हासिल करने के बाद कि मैंने रावण को वध नहीं किया था, रावण को मैंने वध किया था, रावण के अहंकार ने मारा था। तो मनुष्य के अहंकार जो होते हैं उसके लिए सबसे बड़े जहर का काम करता है, पॉइजन का काम करता है, घातक होता है। तो प्रत्येक मनुष्य को यहाँ से एक सीख मिलती है कि हमें अपने संस्कारों में वृद्धि लाएं, सच्चाई अच्छाई को आगे बढ़ाएं और लोगों को भी बताएं कि नहीं, हमारे अंदर जो बुराई है उसको समाप्त करें। क्योंकि ये जिंदगी जो है वो कुछ पल की है, जन्म हुआ है, मृत्यु होगी, इसके बीच का जो समय है उस बीच में हम जो है लोगों के साथ रहे और लोगों के साथ रह के कुछ अच्छा करें। तो वाकई निश्चित तौर से यहाँ से एक अच्छे सीख लेकर के सब लोग जाते हैं। आप देख रहे हैं स्टेडियम में मुझे लगता है कि 5000 से कम लोग नहीं होंगे, महिलाएं और पुरुष सब हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। और विधि व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि सब लोग इत्मीनान से बैठ के जो जहाँ है बैठे हैं और सब लोग देख रहे हैं और सबका आनंद हर साल लेते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात छपरा की ये है कि आम जनता से लेकर के पुलिस प्रशासन से लेकर के इस विजयादशमी समिति के जो लोग हैं उनसे लेकर के जो मीडिया के लोग हैं वो तमाम लोगों की भागीदारी होती है, तमाम लोगों का सहयोग होता है। और आप सब लोगों को देखिए कि सब लोग ऐसा होता है कि जैसे मेरा कार्यक्रम है, सब लोग कार्यक्रम को व्यवस्थित करने में लगे रहते हैं, इसलिए यह संस्कार के रूप में दूसरों के प्रति जाता भी है।
हमारे साथ विकास जी हैं। विकास जी, किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम जो है वो सांस्कृतिक और सभ्यता जो अपनी है, पुरानी जो संस्कृति है, उसको बचा के रखने के लिए जरूरी है? देखिए, जो युगों युगों की जो हमारी सभ्यता संस्कृति है, आज इस छपरा ग्रामीण स्टेडियम में जो पूरा छपरा यहाँ एकत्रित हुआ है और ये पूरा छपरा यहाँ पे पूरे जाति धर्म सबको भूल करके यहाँ इकट्ठा हुआ है। हम ऐसा यह सोचते हैं, मेरा यह ऐसा मानना है कि यह हमारी जो वर्षों की जो संस्कृति की जो धरोहर है आज यहाँ उदयमान हो रही है। और जैसा कि रावण वध और मेघनाद का वध जो बुराई के ऊपर अच्छाई का जो प्रतीक है, जो उसकी जीत है, आज हम सब उसका साक्षी होने के लिए यहाँ पे हैं। मुझे लगता है कि हर एक सारणवासी को अपने जीवन काल में एक बार जरूर ऐसे मंजर को देखना चाहिए और अपने जीवन में अच्छाई को ऐसे उतारना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक पर्व विजयादशमी है, उसी तरह से तमाम जो समाज में बुराइयां हैं उसको कहीं ना कहीं हटाकर और अच्छाई को आगे लाने का ये प्रतीक पर्व है विजयादशमी। सुरभित, छपराटुडे.com। विश्वसनीय खबरों की पहचान, छपराटुडे.com, आपका शहर आपके पास।